हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसका इंट्रोडक्शन यानी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, इसके टाइप्स, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं वो, और इसके एप्लीकेशन जो है हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलो देखते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। It is a branch of science in which study of the interaction between matter, molecule or atom and electromagnetic radiation. स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? तो ये साइंस की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं इंटरेक्शन बिटवीन दी मैटर या मॉलिक्यूल या एटम, कोई भी चीज का इंटरेक्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ, तो उस इंटरेक्शन को बोला जाता है, उस इंटरेक्शन के स्टडी को बोला जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ द एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ लाइट एंड द रेडिएशन बाय मैटर। जो मैटर है उसके रेडिएशन जो है एब्जॉर्ब होते हैं या इमिशन होते हैं लाइट के, तो उसके स्टडी को स्पेक्ट्रोस्कोपी बोला जाता है। उसके बाद में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो ये देखते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिसकी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक, दोनों प्रॉपर्टी होती है, ऐसे स्पेक्ट्रम को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो यहाँ देखिए, ऑन बेसिस ऑफ वेवलेंथ, देखिए यहाँ लॉन्गर वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ, तो वह रेस को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है स्पेक्ट्रा में, तो उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो देखिए, the entire electromagnetic spectrum from the lowest to the highest frequency or the longest to the shortest wavelength include all radio waves, microwaves, infrared, visible light, ultraviolet light, x-rays and the gamma rays। तो ये आते हैं हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के एग्जाम्पल में। तो देखते हैं वन बाय वन। यह देखिए, आपको गैमा रेज जो है, यहाँ का डिस्टेंस आपको कम दिख रहा है वेव्स के बीच में का, तो इसलिए जो है शॉर्टर वेवलेंथ वाले होते हैं। अगर आप यहाँ रेडियो वेव और माइक्रोवेव देखेंगे तो यहाँ का आपको डिस्टेंस जो है दो पिक का लार्ज दिखेगा, इसलिए जो है लॉन्गर वेवलेंथ हो जाते हैं। तो वेवलेंथ जो है मीटर में उसका यूनिट होता है। तो देखिए, रेडियो वेव क्या है? जो हमारे रेडियो टेलीविजन है उसमें जो प्रेजेंट होते हैं उसे रेडियो वेव्स बोलते हैं। माइक्रोवेव्स जो हमारे कुकिंग में हम यूज करते हैं, रडार टेलीफोन है या अदर सिग्नल्स में जो यूज होते हैं वो माइक्रोवेव्स होते हैं। उसके बाद में इंफ्रारेड जो ट्रांसमिट द हीट फ्रॉम सन, फायर, रेडियोस, जो हीट ट्रांसमिट होती है उसे इंफ्रारेड बोलते हैं। उसके बाद में होती है विजिबल लाइट, जो हम देखिए विबग्योर यानी वॉयलेट से लेके रेड तक जो हमारा 7 कलर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होती है हमारी विजिबल लाइट, जो हम आंखों से देख सकते हैं वो कलर। तो आपको यहाँ एक चीज याद रखनी है, देखिए इंफ्रारेड, यहाँ आपको रेड दिखाई दे रहा है तो रेड से यहाँ विजिबल लाइट स्टार्ट होती है, और विजिबल लाइट के बाद में होती है हमारी अल्ट्रा वायलेट लाइट। तो अल्ट्रा वायलेट, वायलेट दिखाई दे रहा है तो यहाँ आपको वायलेट कलर दिखाई देगा। तो इस तरह से आप यानी विजिबल लाइट से पहले इंफ्रारेड और बाद में अल्ट्रा वायलेट, यानी अकॉर्डिंग टू दिस लॉन्गर टू शॉर्टर चार्ट में आपको याद रख सकते हैं। तो अल्ट्रा वायलेट रेज जो सन में भी प्रेजेंट होती है, एब्जॉर्ब बाय द स्किन यूज्ड इन द फ्लोरोसेंस ट्यूब। तो स्किन जो है यूवी लाइट एब्जॉर्ब करती है, तो ये सनलाइट में होता है। उसके बाद में एक्सरेज जो होती है, उसकी वजह से अगर आपका बोन फ्रैक्चर हो गया है, बॉडी का कुछ तो भी पार्ट फ्रैक्चर हुआ है, तो आपके एक्सरे निकाले जाते हैं, तो एक्सरे जो है वहां यूज होते हैं। उसके बाद में लास्ट में है गामा रेज, जो हमारी कैंसर की ट्रीटमेंट में देखिए गामा रेज यूज होती है, यूज्ड इन द मेडिसिन फॉर द किलिंग ऑफ द कैंसर सेल। तो ये है हमारी मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो देखिए, आपको एक ही चीज याद रखनी है, आपको यहाँ सीक्वेंस याद रखना है, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स। तो शॉर्टर वेवलेंथ से जो रेशो है लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ जा रहा है। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो हम देखने वाले हैं यहाँ। तो फर्स्ट है एनर्जी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो एनर्जी टर्म है, एनर्जी इन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द एनर्जी ऑफ फोटॉन, जो फोटॉन्स एनर्जी है वही एनर्जी होती है। विच आर दी क्वांटा ऑफ लाइट एंड हाउ दे इंटरेक्ट विथ मैटर, और जो इंटरेक्शन होता है मैटर के साथ तो उसे बोला जाता है एनर्जी। सेकेंड है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी इन जनरल हम स्पीड,
जो स्पीड होती है वो। तो फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट पास अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड एंड इज यूजली एक्सप्रेस्ड इन दी हर्ट्स। जो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है वो है हर्ट्स। और 1 सेकंड में जो है हमारी कितनी वेव्स जो है वो पास होती है पॉइंट से। यहाँ देखिए ये वेव्स है, तो कितनी 1 सेकंड में पास हो रही है, यानी स्पीड ही हो गई, तो होती है हमारी फ्रीक्वेंसी। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म है हमारी क्रोमोफोर। तो क्रोमोफोर जो है एक प्रकार का कलरिंग एजेंट होता है जो कलर दिखाता है। क्रोमोफोर इज द ग्रुप ऑफ एटम और द इलेक्ट्रॉन in the molecule that absorb the light at a specific wavelength and reflect the remaining light, which determine the color of the molecule. तो क्रोमोफोर क्या है, तो मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटम्स होते हैं, तो उसका ग्रुप होता है जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, स्पेसिफिक वेवलेंथ वाले ही लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और जो रिमेनिंग लाइट है वो रिफ्लेक्ट होके डिटरमाइन करते हैं मॉलिक्यूल का कलर, तो उसे बोला जाता है क्रोमोफोर, जो हम डिटेक्ट कर सकते हैं क्रोमोफोर की हेल्प से। उसके बाद में है वेवलेंथ। इन स्पेक्ट्रोस्कोपी वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट पीक इन द वेव। तो यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हो गए दो पीक, एडजेसेंट पीक है, तो इन दो पीक में का डिस्टेंस जो होता है उसे वेवलेंथ बोला जाता है। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ ट्रेवलिंग एंड स्टैंडिंग वेव। जो ट्रेवलिंग हो रहे हैं वो एंड स्टैंडिंग वेव होते हैं वो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। कॉमनली रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक लेटर दैट इज द लैम्बडा। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वेवलेंथ का वो होता है लैम्बडा। और अगर इसका एसआई यूनिट देखा जाए वेवलेंथ का तो वो है मीटर में उसको गिना जाता है। उसके बाद में है वेव नंबर क्या होते हैं, तो रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ का जो रेसिप्रोकल होता है वो होते हैं हमारी वेव नंबर। तो वेवलेंथ है हमारी लैम्बडा, तो वेव नंबर हो जाएगा 1/लैम्बडा। तो ये बेसिक टर्म्स है, इस पर भी आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, तो ये भी आपके क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांजिशन क्या होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देखे हमने, स्पेक्ट्रा भी देखा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांजिशन है अब। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांजिशन इज द एब्जॉर्प्शन और इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाय एटम और द मॉलिक्यूल। जो हमारे जो एटम के और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं कि इमिट हो रहे हैं, तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांजिशन। दिस प्रोसेस कैन कॉज द चेंज इन एनर्जी लेवल। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, तो एनर्जी लेवल चेंज होता है, विच कैन बी डिस्क्राइब बाय द प्लैंक्स इक्वेशन, जो हम प्लैंक्स इक्वेशन में डिस्क्राइब करते हैं। तो प्लैंक्स इक्वेशन क्या है, E इक्वल्स टू एच न्यू। तो ये है हमारा चार्ट, ग्राउंड स्टेट एंड दी एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ देखिए एनर्जी जो है वो चेंज हो रही है। कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांजिशन के जो है टाइप्स भी है, जैसे कि सिग्मा बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग जिसे एन से ईटा से डिस्क्राइब करते हैं, एंटी बॉन्डिंग जिसमें पाई स्टार होता है, और एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार। तो ये जो है एनर्जी लेवल यानी कम ज्यादा एनर्जी लेवल जो है इससे डिस्क्राइब की जाती है। तो ये चार्ट भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा यूवी पे, तो उसमें हम जो है ये डिटेल्स में देखने वाले हैं कि कौन से बॉन्ड को कौन सा ट्रांजिशन बोला जाता है, ये सभी चीजें। तो उसके बाद में देखिए बेसिक टाइप्स है स्पेक्ट्रोस्कोपी के कुछ। तो बेसिकली तो दो टाइप्स ही देखे जाते हैं, जैसे कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसे एएएस और एईएस से भी शॉर्ट फॉर्म्स में लिखते हैं। तो यहाँ मैकेनिज्म पे बेस्ड होता है, जो लाइट एब्जॉर्प्शन हो रही है तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, अगर एटम लाइट को जो है इमिट कर रहे हैं तो होती है एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो देखिए टाइप्स में इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड स्कैटरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसके एग्जांपल में है, जैसे कि इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में फ्लूरीमेट्री होती है, फ्लेम फोटोमेट्री, एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी जहां इमिशन इमिशन यानी एनर्जी रिलीज होती है तो उस मैकेनिज्म होता है, तो वो होता है इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी पे। उसके बाद में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो इसके एग्जांपल में आते हैं जैसे कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसे एनएमआर बोलते हैं, एंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसमें क्या होता है, जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं हमारे एटम्स, तो उस मैकेनिज्म पे जो है
बेस्ड होती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और हमारी थर्ड है दैट इज द स्कैटरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें हमारी आती है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एब्जॉर्प्शन में जो है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो कॉमन है, यानी वो पेपर बेस्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके वीडियो जो है हम नेक्स्ट अपलोड करने वाले। तो हमारा फर्स्ट टाइप है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसे एएएस भी बोलते हैं। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट मटेरियल और द सैंपल हैव अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय देम। तो इसमें जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, यानी कि जो हमारा सैंपल होता है वो जो लाइट है उस हमारे सैंपल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और लाइट का जो इंटरेक्शन होता है वो मोनोक्रोमेटर से पास होता है, यानी मोनोक्रोमेटर यानी सिंगल लाइट पे, और वो डिटेक्ट करता है हमारा सैंपल कौन सा है या फिर उसमें कॉन्सेंट्रेशन कितना है। तो ये होता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ मटेरियल डिपेंड अपॉन द एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ऑफ सैंपल। तो हमारे सैंपल का कंपोजिशन पे डिपेंड होता है कि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो। सेकंड है एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसे एईएस बोला जाता है। तो एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी इन्वॉल्व द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम एटम। तो जो हमारा एटम है सैंपल में का, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट करता है, और लाइट का जो सोर्स होता है उसका इंटरेक्शन होके जो है ग्रेटिंग क्या करते हैं, तो लाइट को जो है पहले तो फिल्टर होता है, स्लिट्स होते हैं, ग्रेटिंग होते हैं, तो सिंगल जो हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम का जो है सिंगल वेवलेंथ को डिटेक्ट करते हैं और उसको मोनोक्रोमेटर के पास होके जो है हमारा यहाँ स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व होता है। तो इस तरह के होता है हमारा एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इन दिस एटम्स आर थर्मली एक्साइटेड। तो इस जो इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो है एटम्स को थर्मली एक्साइट किया जाता है, सो दैट इमिट लाइट एंड रेडिएशन इमिटेड इज मेजर। तो हमारा जो इमिट हो रही है यहाँ से लाइट और जो हमारा सैंपल का रेडिएशन है उसका इंटरेक्ट होता है और सैंपल आइडेंटिफाई एंड डिटरमाइन किया जाता है। बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ एनालिसिस. Atomic emission spectroscopy is also as an analytical technique that is used to measure the concentration of element in the sample. अगर हमारे सैंपल में concentration element का कितना है 10%, 20%, तो उसको भी डिटरमाइन किया जाता है by using the atomic emission spectroscopy यूज होती है। तो इसके कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपी के जनरल एप्लीकेशंस यानी फंक्शंस है कि हम वो कहाँ कहाँ यूज करते हैं। टू इस्टेब्लिश द आइडेंटिफाई ऑफ टू कंपाउंड, अगर टू कंपाउंड का मिक्सचर है तो उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज होती है। टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यू कंपाउंड फ्रॉम इट्स फंक्शनल ग्रुप, तो देखिए कोई भी स्ट्रक्चर होता है न्यू कंपाउंड का जिसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं तो डिटरमाइन किए जाते हैं, जैसे कि फंक्शनल ग्रुप अमाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस तरह से। टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ कंटेमिनेंट्स इन द सैंपल, अगर हमारे सैंपल में कुछ कंटेमिनेशन है तो वो भी इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के हेल्प से डिटरमाइन की जाती है। सम एडवांस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, यानी एडवांस फिजिकल प्रॉपर्टी मटेरियल की भी हम यहाँ स्टडी करते हैं। फॉर मेटाबोलाइट स्क्रीनिंग एंड एनालाइजिंग एंड इम्प्रूविंग द स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग, किसी ड्रग का जो है मेटाबोलाइट स्क्रीनिंग है, एनालाइजिंग है या फिर उसके स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए भी जो है हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज होती है। एंड लास्ट एप्लीकेशन है फॉर मेजरिंग द सैंपल केमिकल्स और नैनो पार्टिकल्स थ्रू देयर मास टू चार्ज रेशियो यूजिंग अ मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर के हेल्प से जो है हमारे सैंपल को, जैसे कि केमिकल है, नैनो पार्टिकल्स है, तो उसका भी मेजरमेंट किया जाता है। तो ये था हमारा जनरल इंट्रोडक्शन। तो इसके बाद में वन बाय वन जो हमने एग्जांपल जैसे कि फ्लोरीमेट्री देखी, यूवी है, आईआर है, तो वो भी इसके भी वीडियो जो है अपलोड करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ जो है जुड़े रहिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जरूर ज्वाइन हुई, ताकि वहाँ पे जो है डेली क्विज है, कुछ पीडीएफ्स है, स्टडी मटेरियल अवेलेबल वहाँ हो जाता है। थैंक यू।